ऐसे लोगों को सनातन धर्म में और हिंदू समाज में सनातन धर्म सभा में जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो गांव और शहर के बीच विवाद पैदा करते हैं। कि हमने विश्व को अपना परिवार माना है, वो बात कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और कुर्सी की लालच हमें देखी जाती है कि हम इस संगठन का उपयोग कुर्सी प्राप्त करने के लिए करेंगे। और सनातन संस्कृति हमें ऐसा पाठ सिखाती है कि भरत जी ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की थी, बल्कि श्री राम की चरण पादुकाएं उठाकर अपने सर पर रखते हुए राज सिंहासन पर शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने उस राज को संभाला था। आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार सनातन धर्म सभा जिला डोडा के अध्यक्ष की नियुक्ति पर जो विवाद चल रहा है, उसमें हम सब कितने चिंतित हैं। क्योंकि किसी भी संगठन के अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर यदि इस प्रकार का विवाद हो जाए कि समाज का विभाजन हो, तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात होती है। पहले हमें जानकारी दी गई कि श्रीमान गगनदीप राणा जी को जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, परंतु कुछ ही दिनों के बाद श्रीमान महेंद्र सिंह राणा जी के नाम की नियुक्ति होती है। इससे समाज को दो भागों में बांटना जो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें दोनों, चाहे श्रीमान गगन जी हो या श्रीमान महेंद्र जी हो, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, परंतु यदि पहले गगनदीप राणा जी को अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि श्रीमान महेंद्र सिंह राणा जी को इस पद के लिए जिम्मेवारी दी गई। इससे समाज के अंदर जो फूट डालने का काम होता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि यदि एक ही समाज में इस प्रकार के दायित्व के लिए लड़ाई डाली जाए, तो उस संगठन के अंदर काम करना भी बहुत बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। पहले हमें सूचना दी गई कि अब श्रीमान गजय सिंह राणा जी, जो पिछले 15 वर्षों से सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष रहे, अब उनके त्यागपत्र के बाद अब गगनदीप राणा जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो हम सब ने उसमें खुशी जताई थी कि ठीक है, श्रीमान गगन जी अब सनातन धर्म का कार्यभार संभालेंगे। परंतु उसके बाद जब महेंद्र सिंह राणा जी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, हमें उनसे भी आपत्ति नहीं है, परंतु प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि एक ही पद के लिए जब दो अध्यक्षों की नियुक्तियां हों, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। यदि श्रीमान महेंद्र सिंह राणा जी को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी देनी थी, तो गगनदीप राणा जी को अध्यक्ष बनाने की क्या आवश्यकता थी? और यदि गगनदीप राणा जी को बनाया गया था, तो फिर महेंद्र सिंह राणा जी को बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये आम समाज के आज मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आता है। इसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि गगनदीप राणा जी को बनाया गया है, परंतु उनको गांवों के क्षेत्रों में कोई नहीं जानता है, इसलिए वो गांवों में सनातन धर्म को नहीं ले जा सकते हैं। इस आवश्यकता से महेंद्र सिंह राणा जी को बनाया गया। परंतु यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि यहाँ गांव और शहर के बीच जो ये लड़ाई डालने का और फूट डालने का और दोनों के बीच में ये विवाद पैदा करने का जो काम है, वो भी बहुत बड़ा गलत है। और ऐसे लोगों को सनातन धर्म में और हिंदू समाज में सनातन धर्म सभा में जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो गांव और शहर के बीच विवाद पैदा करते हैं। क्योंकि आज कई लोग कहते हैं कि गगनदीप राणा जी को गांव में कोई नहीं जानता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी गांव से हूं और पिछले कई वर्षों से मैं गगनदीप राणा जी को जानता हूं। कई बार उनके साथ में बैठा हूं, मेरी बातचीत होती रही है। उनमें संगठन की बहुत बड़ी कुशलता है। वो समाज के हर वर्ग और गांव शहर में दोनों को साथ चलाने की क्षमता रखते हैं। परंतु यदि इस प्रकार की बातें की जाए कि ये गांव से है, ये शहर से है, तो मैं कहता हूं कि ये समाज को बांटने की बहुत बड़ी चाल है और इसमें समाज को बांटने की किसी को भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और ना इजाजत दी जानी चाहिए। और यदि बात रही महेंद्र सिंह राणा जी की, वे भी कुशल कार्यकर्ता है, वे भी संगठन को मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। परंतु बात केवल महेंद्र सिंह राणा जी के अध्यक्ष बनने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बात केवल इतनी है कि जब पहले किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, बाद में दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, इससे फूट पड़ती है। चाहे आप गांव और शहर के मध्य की फूट हो, चाहे आप संगठन के अंदर भीतरी जो गुटबाजी व फूट पैदा करने की बात हो, नए नए ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं। इन विवादों के बीच हमें ये कहीं न कहीं दिखता है कि सनातन धर्म सभा का जो उद्देश्य है वो समाज के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और यदि हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म ने विश्व को अपना परिवार माना है।
सर्वभवन्तु सुखिनः, ये मंत्र है सनातन धर्म का कि पूरा समाज, पूरा विश्व सुखी हो। और जब हम अपनी संस्कृति में ही एकता नहीं रख पाए, हम अपनी संस्कृति, हम अपने समाज को ही इकट्ठा नहीं रख पाए, तो ऐसे संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है जो समाज को ही तोड़ दे। एक तरफ सनातन धर्म ये कहता है कि सनातन धर्म वैश्विक सद्भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि विश्व हमारा परिवार है। और एक तरफ हम जब अपनी कुर्सी की लालच के लिए कि हमें केवल कुर्सी की राजनीति करनी है और संगठन का उपयोग हमें कुर्सी प्राप्त करने के लिए करना है, तो तब हम इस मंत्र को, जो हमारा पुरातन मंत्र है, सांस्कृतिक मंत्र है कि हमने विश्व को अपना परिवार माना है, वो बात कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और कुर्सी की लालच हमें देखी जाती है कि हम इस संगठन का उपयोग कुर्सी प्राप्त करने के लिए करेंगे। तब समाज बढ़ता है, समाज इकट्ठा नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि हम इन संगठनों का उपयोग कुर्सी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन संगठनों के भीतर राजनीतिक पार्टियां, राजनीति में भाग लेने वाले लोग जो हैं, उनको जगह नहीं होनी चाहिए। वो लोग समाज को अपनी कुर्सी के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम को जब राज तिलक मिला था, तो एक रात में ही जब श्री भरत जी को राजगद्दी देने की बात आई, उन्हें उस समय संसार के सबसे बड़े शासन को ठुकराकर, सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी को ठुकराकर वनवास जाना मंजूर किया था और भरत जी को राजगद्दी देने की बात की थी। और जब भरत जी को राजगद्दी देने की बात हुई, उन्होंने एक सन्यासी की भांति अपने भाई के उस राज को संभाला था। ये प्रेरणा हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति देता है। और सनातन संस्कृति हमें ऐसा पाठ सिखाती है कि भरत जी ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की थी, बल्कि श्री राम की चरण पादुकाएं उठाकर अपने सर पर रखते हुए राज सिंहासन पर शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने उस राज को संभाला था। सनातन संस्कृति और हमारे भारत की जो सभ्यता है, वो हमें सिखाती है इकट्ठा होना, पूरे समाज को इकट्ठा करके विश्व का मार्गदर्शन करना कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और जब हम सनातन धर्म में ही, इस संगठन में ही इस प्रकार के गांव शहर में ही बंट जाएंगे, भाई भाई में बंट जाएंगे, एक कुर्सी के लिए और केवल अध्यक्ष पद के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो छोटी रह जाती है। सनातन धर्म की विशालता को ये लोग पहचान नहीं पाते हैं और एक कुर्सी के लिए इतना बड़ा विवाद पैदा कर लेते हैं। इसका कारण ये है कि आज जिस प्रकार गांव शहर में जो लोग बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे संगठनों में जगह नहीं दी जानी चाहिए। तभी जाकर हम सनातन धर्म की विशालता को समाज के बीच में ले सकते हैं और सनातन धर्म सभा अपने उद्देश्य को हर गांव के, हर शहर के अंतिम छोर तक ले जा सकती है। यही कहते हुए कि भविष्य में हमें इसमें बहुत अच्छाइयां दिखेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।